हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस या फिर एमए इंटरनेशनल रिलेशन, एमए पीआईएसएम जो जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं या फिर अलग-अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो जाता है, बीएचयू हो जाता है, आपका एसयू है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, तो इन सब का अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम तेजी की तरफ से न्यू बैच जो है 4th ऑफ नवंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। इस न्यू बैच में क्या-क्या दिया जाएगा इन सब के बारे में आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, चाह रहे हैं कि टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग डिटेल में बताएँगे कि आपको प्रिपरेशन के लिए किस-किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और वो एग्जाम पेज की तरफ से कौन-कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आप देखिएगा हम लोगों ने पूरा वो लिस्ट बना दिया है जो चीज़ें हम लोग आपको गूगल ड्राइव के थ्रू सारा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो चीज़ हो जाता है वो स्टडी मटेरियल हो जाता है। अब स्टडी मटेरियल क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है? कौन सी इम्पोर्टेंट बुक हम लोगों को पढ़ना है? अब किसी भी एक टॉपिक को उठाइएगा तो उसमें मल्टीपल बुक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अ, जब क्वेश्चन फॉर्म होता है तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर बुक से उठा के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। वो मल्टीपल सोर्सेस से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बेस्ड ऑन जो टीचर्स जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम पेजी की तरफ से जो है डेडिकेटेड क्वेश्चन के अनुसार हम लोगों ने क्या किया कि पिछले 4-5 साल के सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर उठाए, सीयूईटी का पेपर देखा और हर एक जो आपका सीयूईटी का ऑफिशियल सिलेबस है, उसके अलावा फिर हम लोगों ने ये सारा कुछ जो है प्रिपेयर किया है। तो इसमें किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक को आप उठा लीजिए हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ये सारे टॉपिक्स हैं जो कवर अप होते हैं, जो आपको कवर अप करना चाहिए। इसमें किसी भी एक टॉपिक को अगर आप उठा लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम लोगों ने बेस्ड ऑन सिलेबस सीयूईटी का जो सिलेबस है और सीयूईटी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन-कौन से इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। तो स्टडी मटेरियल का पर्पस फिर ये हो जाता है कि आपको इसके अलावा फिर कहीं और से नहीं पढ़ना है। ये सारा चीज़ आपका 100% कवर अप कर देता है। अब एक चीज़ जो आप देखिएगा किसी भी टॉपिक में स्पेशली जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, तो जितने फिलोसोफर्स हैं, उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और ये वीडियोज़ हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है कि पॉलिटिकल थ्योरी डब्ल्यूपीटी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो पहला ही चीज़ हो जाता है कि आपके डेफिनिशंस को, तो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनके द्वारा कौन-कौन सा इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस क्या दिया गया है। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में बात करते हैं, तो वहाँ पे इंटरप्रिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में अगर हम लिबर्टी की बात करते हैं, तो कोल ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, महात्मा गांधी ने किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, थॉमस हब्स ने लिबर्टी को किस तरीके से इंटरप्रेट किया है, टीएच ग्रीन ने कैसे किया है, हेरोल्ड लस्की ने कैसे इंटरप्रेट किया। तो क्योंकि आपका सिंपली ये स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये इंटरप्रिटेशन किसके द्वारा दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा कुछ दिया है, प्लस कौन-कौन से इम्पोर्टेंट बुक्स हैं और उस बुक में कौन-कौन सा आर्गुमेंट दिया गया है, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो लिबर्टी को लेके जितने भी आप सोच सकते हैं कि अलग-अलग वर्जन्स हो सकते हैं, सब चीज़ को हम लोगों ने रखा है। इसके अलावा जो मेजर पॉलिटिकल फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट हैं, उनका डिटेल में भी हम लोगों ने दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल के द्वारा लिबर्टी में क्या दिया गया, तो ये पूरा आपको यहाँ पे एक डिटेल नोट्स के रूप में एक सिंपल एक सारा जगह आपको सारा कुछ मिल जाएगा। बर्लिन के द्वारा टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, तो उनके कोर आर्गुमेंट्स क्या हैं, तो वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसी में नेगेटिव लिबर्टी क्या होता है, पॉजिटिव लिबर्टी क्या होता है। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पॉजिटिव लिबर्टी के 4-5 स्टेटमेंट दे दिए जाएँगे और वहाँ पूछा जाएगा कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट और ट्रू। तो वो चीज़ आपको डिटेल में देखना पड़ेगा और ये सारा कुछ हम लोग ने जो है उसी अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो आप देखते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबर्टी, तो सब कुछ हम लोगों ने कवर अप कर लिया है।
तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख पाइएगा जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर लिया है। उसके बाद आप मान लीजिए कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स देखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है। किसी भी टॉपिक को आप उठाते हैं, डब्ल्यूपीटी अगर उठाते हैं, तो जितने इम्पोर्टेंट हैं, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। इसी के साथ-साथ हम लोगों ने स्कूल ऑफ थॉट से एक एडिशनल टॉपिक है, जहाँ पे मान लीजिए इन सारे चीज़ लिबरलिज़्म सेपरेटली कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन लिबरल थॉट जो हैं आप लिबर्टी के रूप में देख सकते हैं, जो अलग-अलग आर्गुमेंट्स हैं, स्टैंड्स हैं, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, तो वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम लोगों ने यहाँ पे सारा कुछ कवर अप किया है। और बहुत बार होता है जैसे फॉर एग्जांपल कंटेम्परेरी इश्यूज जो आपकी सिलेबस में भी मेंशन्ड है, तो इन सबको एक डिटेल स्टडी मटेरियल के रूप में जैसे कोल्ड वॉर हिस्ट्री से अक्सर हर एक साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे पूरा समरी के रूप में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्पल टाइम लाइन था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप देखिएगा सीयूटी के पास पेपर्स इनफैक्ट 2024 के पेपर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पूछ लिया गया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, या ये पूछ लिया जाता है कि कौन-कौन सा इवेंट जो है वो कोल्ड वॉर एसोसिएटेड इवेंट है। बहुत सारे ऐसे हैं जो कोल्ड वॉर से रिलेटेड नहीं है। इंडिया पाकिस्तान क्या कोल्ड वॉर से है या नहीं है? कोरियन वॉर क्या कोल्ड वॉर से है या नहीं है? तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होता है। और हम लोगों ने पूरा उसी तरीके से पूरा डिटेल स्टडी मटेरियल टाइमलाइन के साथ-साथ कि 40s में क्या-क्या इम्पोर्टेंट हुआ, 50s में क्या-क्या इम्पोर्टेंट हुआ, ये सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है और इसीलिए जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम पेपर के थ्रू प्रिपरेशन करते हैं, उनका 100% प्रिपरेशन हो जाता है। आप यहाँ पे देख पाएँगे हर एक डिकेड वाइज़ जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ है, वो सब इम्पोर्टेंट इवेंट को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है। और जो भी समरी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा समराइज़्ड वर्ज़न भी डाला है और यहाँ पे हम लोगों ने सारा इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स हुआ है, सब चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। मैप के थ्रू हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, क्या-क्या कॉस्ट था, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख दिया जाएगा। तो ये तो हो जाता है स्टडी मटेरियल और स्टडी मटेरियल इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अलग-अलग सोर्स से मुझे मान लीजिए पॉलिटिकल थ्योरी में अगर जस्टिस पढ़ना है, तो जस्टिस के लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? कौन से बुक हम लोग को रेफर करना है? कितना डेप्थ में हम लोगों को पढ़ना है? कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो जस्टिस से एसोसिएटेड है? आप इंडिविजुअली जब प्रिपरेशन करने जाते हैं तो आप एक पर्टिकुलर बुक उठा लीजिएगा। लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा होता है जहाँ पे आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसका मास्टर बनना है। तो वो एक समस्या हो जाती है स्टूडेंट के साथ और इसीलिए हम लोग ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा हो जाता है कि प्रीवियस पेपर। अब यहाँ पे आप देखिएगा प्रीवियस पेपर्स भी हम लोगों ने जितने यूनिवर्सिटीज़ के ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होते थे, सभी के प्रीवियस पेपर्स को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया है और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट जो है, उन सारे पेपर्स को यहाँ पे देखें। तो सीयूईटी का पेपर तो है ही, लेकिन इसके साथ-साथ हम लोगों ने जेएनयू का भी पेपर डाला है। क्यों? क्योंकि जेएनयू का अगर हम आईआर की पेपर देखते हैं, तो उसका आईआर का जो थ्योरीज़ था, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छे-अच्छे डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और आपको ये स्टडी करना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस अगर आप देखते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का क्वेश्चन हमेशा होता है कि सर मुझे क्या जेएनयू का पेपर देखना चाहिए, डीयू का पेपर देखना चाहिए। देखिए होता क्या है कि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और आप ये सोचिए कि कौन से टीचर्स हैं, कौन से प्रोफ़ेसर्स हैं जो सीयूईटी के पेपर्स को सेट कर रहे हैं। तो यही सारे टीचर्स होते हैं, तो वो आपको जो है जेएनयू के पेपर का और अगर आप सीयूटी के पेपर देखते हैं तो सिमिलरिटी जो है रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए हम लोग सारे यूनिवर्सिटीज़ के पेपर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ-साथ हम लोग आपको टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे जैसे हम लोग ने एक टॉपिक को मेंशन किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियन पॉलिटी, तो इंडियन पॉलिटी में कौन-कौन सा क्वेश्चन है जो सीयूईटी से क्वेश्चन पूछा गया है। जेएनयू का पीओएलएम का क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग की ये कोशिश होती है कि जब आप एक पार्टिकुलर टॉपिक को जब आप कवर अप कर लेते हैं, तो उस टॉपिक से अलग यूनिवर्सिटीज़ में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आपको वहाँ पे हेल्प करेगा और इसमें अभी जैसे हम लोगों ने सिर्फ इंडियन पॉलिटी डाला है, सारे 5-6 टॉपिक हैं, सभी के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे ऐड होंगे। नेक्स्ट हो जाता है आपके टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक। तो टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक इसीलिए प्रोवाइड किया जा रहा है जब आप एक पार्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बेसिस पे फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब किसी भी एक पार्टिकुलर टॉपिक को उठा लेते हैं, आप मान लीजिए डब्ल्यूपीटी ही उठा लिए, तो डब्ल्यूपीटी में आप यहाँ पे देखिएगा, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग है,
उन सब के अकॉर्डिंग के अनुसार ही आपको 50 क्वेश्चन पर टॉपिक मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने मैकियावेली कंप्लीट कर लिया है, रॉल्स कंप्लीट कर लिया, तो रॉल्स पे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको अब क्वेश्चन लगाना है। एक बार जब आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट आ जाता है कि आपका जो लर्निंग है, वहाँ उसको आप ट्रांसलेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और 90% स्टूडेंट यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते और जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि इस टॉपिक में मेरा सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। आपका प्रिपरेशन उसी तरीके से जज किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। तो मैकियावेली से रिलेटेड जितने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक है, सब चीज़ को हम लोगों ने और यहाँ पे आप देखिएगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ सिंपल क्वेश्चन जो मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन्स होते हैं, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस होते हैं, उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, सो दैट कि आपका किसी भी टॉपिक से कुछ भी छूटे ना, ठीक है? तो ये हो जाता है टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक। इसके बाद आ जाता है बुक्स के, तो हम लोगों ने क्या किया कि इम्पोर्टेंट बुक्स के क्वेश्चन भी बनाए हैं और वो भी चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल सिपाही जाकर डब्ल्यूपीटी हम लोग लेते हैं, तो आप यहाँ पे देखिएगा चैप्टर वाइज़ हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक बना दिया है। अब ये चैप्टर 5 आपका मैकियावेली का हो जाता है, दूसरा किसी को उठा लीजिए, ठीक है? तो ये आपका चैप्टर 6 थॉमस होब्स का यानी आपको अब वो डिटेल में वो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उस बुक में जितने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो वहाँ से क्वेश्चन्स निकल सकते हैं, उन सब के बेसिस पे ही यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप और सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि प्रिपरेशन के साथ-साथ आपका इवैल्यूएशन भी होता रहे। आपको पता चलता रहे कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल की है, कौन-सा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको उस टॉपिक को दोबारा देखना पड़ेगा। ठीक है? और हर एक यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन्स मिलेंगे और स जितने भी टाइप के क्वेश्चन्स इसमें बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएँगे। अभी यहाँ पे 5 बुक है, इसमें एक और हिमांशु बुक ऐड होगा ऑन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इसके बाद आ जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी हम लोग जो है टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी है, तो पॉलिटिकल थ्योरी के इस मॉक में क्या है कि पॉलिटिकल थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर जो है, एक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसमें आपके सभी टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं और वैसे ही सारे जो भी आपके सब सेक्शंस हैं सिलेबस के यहाँ पे जैसे अभी हम लोग ने 5 ऐड कर दिए, इसमें 5, 6, 7, 8 जो भी टॉपिक है सबके क्वेश्चन बैंक ऐड होंगे। इन सब के अलावा आप यहाँ पे देखिएगा आपको यूजीसी नेट के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 2012 से लेकर इनफैक्ट आपको सारा 2024 तक का सबका पेपर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इसमें अब एक चीज़ जो मिसिंग है, जो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है जो यहाँ पे आपको बाद में ऐड हो जाएगा, एक तो पहला हो जाता है टेस्ट सीरीज़, ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ आपको 25 सेट्स मिलता है, 25 सेट और पर सेट आपको 75 क्वेश्चन्स मिलेंगे। यानी वो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट सीरीज़ होता है, जब आप पूरा अपने क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सारा कुछ सॉल्व कर लिया, बुक के चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, आपने टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, इसके बाद फिर आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा। दूसरा फिर ये हो जाता है आपका मॉक। तो ये तो एक मॉक है ही, इसके अलावा आपको 10 टू 15 सेट्स मिलता है जो कंप्लीट सिलेबस मॉक होगा, ठीक है? तो इन सब के अलावा भी आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी और एक चीज़ यहाँ पे और अभी ऐड करना है वो है क्वेश्चन बैंक। अब इस क्वेश्चन बैंक में क्या होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मल्टीपल स्टेटमेंट के सारे मान लीजिए 200 क्वेश्चंस हो जाएँगे। अगर हम बात करते हैं मैच टाइप क्वेश्चन तो इसके 200 क्वेश्चंस हो जाएँगे। बुक्स एंड ऑथर्स जो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, इसके अराउंड 100 क्वेश्चंस हो जाएँगे। तो ये सब सॉल्व करने के बाद फिर कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपका रह जाए। और इसीलिए एग्जाम पेजी की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि प्रिपरेशन के साथ-साथ इवैल्यूएशन भी होता रहे, सो दैट आप अपने रिस्पॉन्स के बेसिस पे आप अपने प्रिपरेशन को एनहांस कर सकें। अगर आपने क्वेश्चन बैंक नहीं सॉल्व किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरा कौन-सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। या बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन लगाने लगते हैं, किसी टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं पूछ सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा ठीक है, ये भी एक टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये टॉपिक मैंने तो सॉल्व किया ही नहीं है, कवर अप किया ही नहीं है, तो आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी है कि आप जाके दोबारा उस सारी चीज़ों को पढ़ सकें। सो इसीलिए एग्ज़ाम तेज़ी की तरफ से इतनी हार्ड वर्क की जा रही है कि आप जो है 100%
सब कुछ ये कवर अप कर सकें, ठीक है? और फटाफट अब आपको कॉल या मैसेज करना है क्लास के लिए 8448878849 पे। ये क्लास जो है आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा। नवंबर से स्टार्ट होके ये आपका मार्च तक चलेगा 5 मंथ्स, और उसके बाद जो मान लीजिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ एग्ज़ाम जो है जून में होगा, क्योंकि अभी तक नोटिफ़िकेशन नहीं आया है। तो मार्च में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद फिर आपकी जो है अ, ये और ये जो मॉक टेस्ट, जो टॉपिक वाइज़ मॉक टेस्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन बैंक टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन बैंक हो रहा है। ये तो अभी से ही आपका जैसे-जैसे सिलेबस एक-एक टॉपिक कंप्लीट होते चला जाता है, ये आपको प्रोवाइड करता चला जाएगा। लेकिन जब एक बार मार्च में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तब मैंने जो बोला जो टेस्ट सीरीज, ये 25 सेट और मॉक्स, ये 15 सेट जो कंप्लीट सिलेबस होता है, फिर आपको ये सारा कुछ सॉल्व कराया जाएगा। तो इस बार किसी को भी, कोई भी स्टूडेंट को कंप्लेन नहीं होगा, क्योंकि हर एक लास्ट ईयर तक हम लोगों ने देखा स्टूडेंट का एक ही कंप्लेन होता था कि सर मुझे ना टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक नहीं मिल रहा है। पढ़ तो लेते हैं, समझ में नहीं आता है कि जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो सॉल्व कर पाएंगे या नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और इसके लिए एग्जाम टेजी की तरफ से जो है इतनी सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है। सो आपको फटाफट इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है, और अगर आप सीरियस हैं तभी कॉल या मैसेज कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन उम्मीद कि ठीक है जेएनयू मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को जेएनयू नहीं मिलता है। आप ये सोचिए 40,000 स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, जिसमें जेएनयू में सिर्फ 250 सीट्स हैं। तो आप देख लीजिए कंपटीशन कितना ज़्यादा है, और पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा पेपर है जिसमें हाईएस्ट कंपटीशन है, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर आप सीरियस हैं, अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दिए, लेकिन आप चाहते हैं कि हाँ 100% श्योर हो जाएँ, मुझे जेएनयू जाना है, तब शायद आपको क्लास जॉइन कर लेनी चाहिए। और ये क्लास में हम लोग बेसिक से सब कुछ पढ़ाएँगे, समझाएँगे, बताएँगे, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से सब कुछ आपको बताएँगे। प्लस ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है, तो आपको भी पता चलता रहता है कि हाँ, मेरा प्रिपरेशन किस लेवल का है। सो फटाफट आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके भी डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे।